अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद बहार नदीम। टैक्स से हर पाकिस्तानी परेशान है, इसलिए आज हमने इस अहम तरीन मौजू का इंतखाब किया है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची टैक्स बार के वाइस प्रेसिडेंट फाइक रजा साहब। आज इनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। टैक्सेस, एक तो ये टैक्स का जो नया सिस्टम जब जब नाफिज किया जाता है तो नया पिंडोरा बॉक्स क्यों खुल जाता है, क्या वजूहात है? देखिए, टैक्स लॉज दुनिया भर में अमेंडमेंट तो आती हैं रेगुलर, क्योंकि बजट आता है उसमें कुछ अमेंडमेंट आती है, क्योंकि ये एक्चुअली टैक्स लॉज में अमेंडमेंट होती है इकोनॉमी के ट्रेंड्स को अलाइन करने के लिए। लेकिन हमारे वो आना कोई नई बात नहीं है। सारी दुनिया में बजट आता है, टैक्स का रेट चेंज होता है, बाय द वे कोई नया टैक्स लगा, कोई नया टैक्स खत्म किया, पॉलिसी चेंज हुई, वो कोई नई बात नहीं है, वो बात नहीं है। मसला है हमारे यहाँ, देखिए टैक्स जो सिस्टम है बहुत रिग्रेसिव है। एक तो सबसे बड़ा टैक्स लॉ जो हमारा है, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का लॉ, बहुत कॉम्प्लेक्स ड्राफ्ट किया हुआ है। इसको जरूरत है आसान करने की। मैं मिसाल दूं, दुबई में अभी इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स शुरू किया है पिछले साल से। आप उस टैक्स लॉ को पढ़ के तो देखिए, आसान तरीन टैक्स लॉ है। हमारे यहाँ 2000 में परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में, कुछ जो मेरी नॉलेज में, $2.5 लाख देकर ये जो करंट लॉ है इनकम टैक्स का, इसको ड्राफ्ट कराया गया था। अब उस कंपैरेटिवली वो सादा था उस वक्त 2000 में। 25 साल में इसमें इस कदर वाहियात अमेंडमेंट्स कर दी हैं जिससे कॉम्प्लेक्स आता है। अच्छा, टैक्स में जहां कॉम्प्लेक्सिटी होगी लोग परेशान होंगे लाजमी तौर पे। एक तो उसकी वजह से परेशान है। दूसरा, हमारे यहाँ चूंकि एफबीआर का, मैं हमेशा कहता हूँ एफबीआर को अपने रवैया सही करने की जरूरत है, ताकि लोग एफबीआर को एज ए फ्रेंडली डिपार्टमेंट कंसीडर करें, पुलिस कंसीडर ना करें। एफबीआर को इस वक्त हमारा डायलेमा ये है कि लोग उसको एज ए पुलिस करते हैं, तस्वुर कि अगर एफबीआर के पास कोई चीज जाएगी या कोई इंक्वायरी आएगी तो हमारे लिए परेशानी ही परेशानी है। तो वो टैक्स रेट ज्यादा देने को प्रेफर करते हैं, कहते हैं एफबीआर को ना बताए। तो ये इसमें एफबीआर की जरूरत है। एफबीआर अपना रवैया सही करे। टैक्स रिग्रेसिव खत्म कैसे कर सकते हैं हम? यानी टैक्स रिग्रेसिव लोगों निचोड़ रहे हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को। हमारा इस वक्त इंडिविजुअल का टैक्स रेट है 45%। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 4AB का सरचार्ज है, फिर 150 मिलियन से ज्यादा हो गई तो 4C का टैक्स है। बाहर वाले जो बाहर की इनकम है उसका टैक्स अलग है। CVT एक अलग है एसेट होल्ड करने पर। तो बहुत ज्यादा टैक्स है हमारे यहाँ। तो इसको जरूरी है आसान करें, टैक्स रेट कम करें और अपना रवैया सही करें। ये कैसे होगा? दो चीजें, आपको अपना रवैया सही करना होगा, इन्फोर्समेंट अच्छी करनी होगी। इन्फोर्समेंट नहीं करते हैं लोग सही। इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। ब्रॉडनिंग टैक्स बेस, टैक्स का रेट, टैक्स का नेट बढ़ाएं। हर लोग टैक्स देते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि लोग टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। अच्छा, मेरा भी यही सवाल है कि हुकूमत जब टैक्स नेट बढ़ाती है तो टैक्स पेयर की मुश्किलात क्यों बढ़ जाती हैं? देखिए, अगेन वही कह रहा हूं ना, टैक्स पेयर वो लोग, जो हुकूमत जो बजट लाती है या कोई भी टैक्स नया लाती है, वो सारा का सारा जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे आके गिरता है बहुत सारा जी। जो लोग बाहर हैं वो फ्री हैं, उनको कोई मसला नहीं है। वही लोग एफबीआर को भी फेस करें, वही हाई रेट टैक्स का भी दें, वही लोग असेसमेंट्स, ऑडिट्स और इंक्वायरीज और बाद में फिर कोर्ट्स में भी। पाकिस्तान में टैक्स जो है वो जाहिर चोरी का बहुत रुझान है, टैक्स चोरी बहुत हो रहा है। तो इस पे क्या रोशनी डालेंगे? क्या हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि टैक्स चोरी की रोकथाम हो सके? देखिए, इसमें शफाफियत की सबसे पहले तो बायलैटरल है टैक्स चोरी। अगर मैं फिर कहूंगा कि एफबीआर अपना रवैया सही करे, टैक्स रेट सही करे, तो टैक्स चोरी कम होती जाएगी। अभी 45% कर दिया है। मेरा तजुर्बा, मैं चूंकि रिटर्न भर रहा होता, मुझे मालूम है लोग कहते हैं भाई इतना हम टैक्स नहीं देंगे। मैं कहता हूँ भाई आपका अपना फैसला है, मेरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज के कानून में रेट 45% ही है। क्या करें, लोग देना पड़ता है, बहुत से लोग नहीं देते हैं, लेकिन ये उनका अपना। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ टैक्स रेट सही करे, एफबीआर अपना रवैया सही करे, टैक्स फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, लोग घबराए नहीं एफबीआर जाते हुए। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हवाले से यही सिस्टम जो है, डीसी की अलग होती है, एफबीआर की वैल्यूएशन अलग होती है और मार्केट वैल्यू वो डिफरेंट होती है। तो इस पर क्या आपका? देखिए, ये बाय डिजाइन रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को सूट करता है। ये मुझको दें ये काम, मैं 15 दिन में सही कर दूं, कोई बड़ा मसला नहीं है। सारी दुनिया, कहीं दुनिया में नहीं है ये पाकिस्तान में ही है। शायद इंडिया में हो थोड़ा बहुत, मैंने कहीं कहीं देखा है कि इंडिया में, पाकिस्तान में यहाँ है। ये 2 दिन, 15 दिन की मार है। आप जाइए गिरैना पे रिसर्च कीजिए कि DHA की प्रॉपर्टी प्लॉट की क्या वैल्यू, इस कितने में बिक रहा है, उससे 15% आप वैल्यू कम कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये बाय डिजाइन रखा हुआ है, क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं देना चाहते, जो ब्लैक मार्केट, जो इसको ब्लैक मार्केट में रखना चाहते हैं, वो उनको ये सूट करता है, तो इसलिए वो कहते हैं इसी को चलने दिया जाए।
जी बिल्कुल, इस हमारे साथ मौजूद थे वाइस प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार के फाइक रजा साहब। इन्होंने अपनी माहिराना राय से हमें आगाह किया। अपने मेज़बान सैयद बहार नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।